डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के छात्रों के लिए जेनेटिक्स के टॉपिक के बाद उसी में एक छोटा सा टॉपिक जुड़ा हुआ है, वो है लिंग निर्धारण वाला। लिंग निर्धारण के लिए पादप और जंतुओं में मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन जंतुओं में, खास करके मानव के बारे में हम देखते हैं तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर डिटरमाइन होता है, निर्धारण होता है कि किस जीव में कौन से लिंग गुणसूत्र हैं और कौन से अलिंग गुणसूत्र हैं, उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मानव में कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में कायिक गुणसूत्र इनकी संख्या 44। इन कायिक गुणसूत्रों को देह गुणसूत्र भी कहते हैं। दूसरे वाले लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम, ये संख्या में 2 होते हैं। फीमेल में XY और मेल में, फीमेल में XX और मेल में XY, अर्थात 44 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र देह गुणसूत्र होते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। तो 44 और 2 टोटल 46। अब स्त्री और पुरुष में जैसे हम बात करते हैं महिला की, तो महिला में इन गुणसूत्रों को 44 प्लस XX से दर्शाया जाता है, जबकि पुरुष में 44 प्लस XY से दर्शाया जाता है। यहाँ 44 गुणसूत्र तो कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा महिला और पुरुष में लिंग गुणसूत्रों का होता है। जब अर्धसूत्रीय विभाजन से महिला के जननांगों में अर्थात अंडाशय में अण्ड जनन कोशिकाओं से अंडाणु का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्रीय विभाजन से 22 प्लस X और 22 प्लस X वाले 2 अंडाणु प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से पुरुष के टेस्टिज में, वृषण में शुक्र जनन की क्रिया से शुक्राणु का निर्माण होता है, जिससे 22 प्लस X और 22 प्लस Y प्रकार के शुक्राणु प्राप्त होते हैं। ये पेरेंट्स हैं और ये गैमेट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देखते हैं कि किसी फीमेल और मेल से गैमेट्स बनते समय अर्धसूत्रीय विभाजन से जो प्राप्त युग्मक हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। जैसे महिलाओं में 22 प्लस X और 22 प्लस X और पुरुषों में 22 प्लस X और 22 प्लस Y।
जब निषेचन की क्रिया होती है तो 22 प्लस एक्स वाला अंडाणु 22 प्लस एक्स वाले शुक्राणु से यदि संयोगवश निषेचन करता है तो 44 प्लस एक्स वाले पुत्री की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 22 प्लस एक्स वाला अंडाणु 22 प्लस वाई वाले शुक्राणु से संयुग्मन करता है, निषेचन करता है, तो 44 प्लस एक्स वाई वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वाले शुक्राणु की 22 प्लस एक्स वाले अंडाणु से संयुग्मन होता है तो 44 प्लस एक्स वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सेम पुनः 2 का 4 से निषेचन अर्थात 22 प्लस एक्स का 22 प्लस वाई से निषेचन होने पर 44 प्लस एक्स वाई वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक महिला और पुरुष से प्राप्त होने वाली संतानों में 50% पुत्र और 50% पुत्री प्राप्त होने के चांसेस रहते हैं। पुत्र और पुत्री प्राप्त करने के कहीं कोई एक ये नहीं कह सकते कि 100% पुत्र की ही प्राप्त होगी या 100% पुत्री की ही प्राप्त होगी। ये एक संयोग है और इस संयोग के लिए खासकर हम महिला वर्ग को तो खासकर बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि महिलाओं में बनने वाले 22 एक्स जो गुणसूत्र वाला अंडाणु है वो दोनों एक जैसे हैं, 22 प्लस एक्स। और इस संयोग के लिए जो उत्तरदायी गुणसूत्रों वाला शुक्राणु है वो है 22 प्लस वाई वाला शुक्राणु है, वो इस संयोग के लिए उत्तरदायी है कि पुत्र की प्राप्ति कब होगी, जब 22 प्लस एक्स वाला शुक्राणु यदि 22 प्लस वाई वाला शुक्राणु 22 प्लस एक्स वाले अंडाणु से संयुग्मन करेगा तब पुत्र की प्राप्ति होगी। इसमें महिला वर्ग का कहीं कोई इस तरह का कोई दोष नहीं होता है कि इस संयोग के लिए महिलाएं दोषी होती है। इसलिए पुत्र और पुत्री की प्राप्ति एक संयोग है, इसके लिए हम किसी वर्ग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो ये इस प्रकार से पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है, ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है। देखिए आनुवांशिकता के इस टॉपिक के साथ साथ एक और टॉपिक है लिंग संलग्नता वाला। लिंग सहलग्नता। लिंग संलग्नता से यहाँ तात्पर्य है कि ऐसे लिंग गुणसूत्रों पर आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने के साथ साथ कुछ अन्य प्रकार के जीन भी उपस्थित होते हैं जो उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। लिंग गुणसूत्रों पर पहले ये माना जाता था कि शायद केवल आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित ही जीन उपस्थित होते हैं, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ये इस बारे में जानकारी प्राप्त की है कि लिंग गुणसूत्रों के ऊपर लगभग
20 प्रकार के जीन, 20 प्रकार के ऐसे जीन उपस्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब उनमें से यदि कुछ जीन लाभदायक होते हैं तो आने वाली पीढ़ियों में उनका लाभ प्राप्त होता है, और यदि वो जीन हानिकारक होते हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों में कोई आनुवांशिक रोग पैदा करते हैं। यहाँ इसी प्रकार से लिंग संलग्नता से संबंधित एक विकृति है या रोग है, उसे वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता एक प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस जो है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को लाल व हरे रंग में विभेदन संभव नहीं होता है। वर्णांधता के बारे में इस किसी व्यक्ति में वर्णांधता के जो लक्षण होते हैं वो पुरुषों में प्रकट होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुरुष वर्णांधता के रोगी होते हैं, जबकि स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं। स्त्रियां वर्णांधता की वाहक होती हैं क्योंकि एक्स लिंग गुणसूत्रों पर रंगा कोशिकाओं को बनाने वाले जीन उपस्थित होते हैं। जब पुरुष में एक्स लिंग गुणसूत्रों पर रंगा कोशिकाओं को बनाने वाले जीन उपस्थित नहीं होते हैं तो व्यक्ति में हरे और लाल रंग में विभेदन संभव नहीं हो पाता है, इसलिए व्यक्ति वर्णांधता का शिकार हो जाता है। जबकि जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों में 2 एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में अगर एक एक्स लिंग गुणसूत्रों पर भी यदि वर्णांधता के जीन उपस्थित हों तो दूसरा वाला जो एक्स लिंग गुणसूत्र है वो स्वतंत्र होता है, तो इसके कारण उसमें कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन पुरुषों में तो एक ही एक्स लिंग गुणसूत्र होता है। अब वर्णांधता के जीन यदि एक ही एक्स लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति में वर्णांधता की बीमारी हो जाती है। इसके बारे में हम कल आरेखी चित्र के माध्यम से कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको दिखाएंगे। कल इसी टाइम फिर मिलते हैं। ओके।